प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की? ए. अकबर, बी. फिरोज शाह तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. शाहजहां। उत्तर बी. फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या: फिरोज शाह तुगलक ने कृषि सुधार और सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर को ही नामक एक विशेष विभाग स्थापित किया। इस विभाग का उद्देश्य खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और जल संसाधनों को विकसित करना था। प्रश्न 2। हरित क्रांति के लिए कौन सा फसल प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? ए. चावल, बी. गेहूं, सी. गन्ना, डी. दलहन। उत्तर बी. गेहूं। व्याख्या: हरित क्रांति के दौरान गेहूं की नई किस्में, उच्च उपज वाले बीज और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मुख्य रूप से किया गया। ये क्रांति 1960 के दशक में भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न 3। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. योजनाओं का क्रियान्वयन, बी. योजना आयोग को बदलना, सी. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, डी. विदेशी निवेश को बढ़ाना। उत्तर सी. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। व्याख्या: नीति आयोग योजना आयोग का उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीतियों के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रश्न 4। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? ए. सुंदरबन, बी. महानदी डेल्टा, सी. गोदावरी डेल्टा, डी. कृष्णा डेल्टा। उत्तर अ. सुंदरबन। व्याख्या: सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह क्षेत्र बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। प्रश्न 5। गुजराल डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है? ए. आर्थिक सुधार, बी. पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सी. पंचायती राज, डी. पर्यावरण नीति। उत्तर बी. पड़ोसी देशों के साथ संबंध। व्याख्या: गुजराल डॉक्ट्रिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रस्तावित एक विदेश नीति थी। इसका उद्देश्य भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था। प्रश्न 6। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता पेरिस एग्रीमेंट कब लागू हुआ? ए. 2012, बी. 2015, सी. 2016, डी. 2020। उत्तर सी. 2016। व्याख्या: पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। प्रश्न 7। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार को किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया? ए. केशवनंदा भारती बनाम केरल राज्य, बी. मनोज कुमार बनाम भारत सरकार, सी. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, डी. गोपाल कृष्ण बनाम भारत संघ। उत्तर सी. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। व्याख्या: 2017 में के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। प्रश्न 8। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ए. कोरबा, छत्तीसगढ़, बी. विंध्याचल, मध्य प्रदेश, सी. तलचर, ओडिशा, डी. रामागुंडम, तेलंगाना। उत्तर बी. विंध्याचल, मध्य प्रदेश। व्याख्या: विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। प्रश्न 9। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? ए. 1955, बी. 1961, सी. 1965, डी. 1972। उत्तर बी. 1961। व्याख्या: गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रश्न 10। किस वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना की खोज की? ए. वॉटसन और क्रिक, बी. मेंडल, सी. चार्ल्स डार्विन, डी. रदरफोर्ड। उत्तर अ. वॉटसन और क्रिक। व्याख्या: जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला।
प्रश्न 11, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ए. वित्तीय आपातकाल, बी. राष्ट्रपति शासन, सी. संवैधानिक संशोधन, डी. नागरिकों के अधिकार। उत्तर बी. राष्ट्रपति शासन। व्याख्या, अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। प्रश्न 12, भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? ए. 100वां, बी. 101, सी. 102, डी. 103। उत्तर बी. 101। व्याख्या, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। प्रश्न 13, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? ए. गरीबी उन्मूलन, बी. स्वास्थ्य सेवा, सी. रोजगार सृजन, डी. कौशल विकास। उत्तर बी. स्वास्थ्य सेवा। व्याख्या, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। प्रश्न 14, मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है? ए. जिला न्यायालय, बी. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, सी. ग्राम न्यायालय, डी. केवल सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्या, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। प्रश्न 15, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए. नंदा देवी, बी. नीलगिरी, सी. सुंदरबन, डी. मानस। उत्तर बी. नीलगिरी। व्याख्या, नीलगिरी जिसे 1986 में भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। प्रश्न 16, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? ए. 1949, बी. 1950, सी. 1951 से 52, डी. 1955। उत्तर सी. 1951 से 52। व्याख्या, भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। प्रश्न 17, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ए. मलेरिया, बी. मधुमेह, सी. तपेदिक, डी. डेंगू। उत्तर बी. मधुमेह। व्याख्या, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग मधुमेह रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। प्रश्न 18, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? ए. अबुल फजल, बी. गुलबदन बेगम, सी. बाबर, डी. मिर्जा गालिब। उत्तर बी. गुलबदन बेगम। व्याख्या, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी जिसमें हुमायूं के जीवन और कार्यों का वर्णन है। प्रश्न 19, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ए. मध्य प्रदेश, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. छत्तीसगढ़, डी. महाराष्ट्र। उत्तर मध्य प्रदेश। व्याख्या, भारत के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक है। प्रश्न 20, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए. राजा राममोहन राय, बी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी. दयानंद सरस्वती, डी. स्वामी विवेकानंद। उत्तर राजा राममोहन राय। व्याख्या, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण था।